दोस्तों, चेन्नई से मिली अपने घर में शर्मनाक हार के बाद कोलकाता के फैंस बेहद निराश हो गए। यहां तक कि सुहाना खान भी भावुक हो गई। साथ ही साथ कप्तान अजिंक्य रहाणे बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े और फिर हार का बड़ा कारण बताते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्यों कोलकाता की हार के बाद खिलाड़ियों पर फूट पड़ा कप्तान अजिंक्य रहाणे का गुस्सा? क्यों बीच मैदान में ही रो पड़े अजिंक्य रहाणे? उनका वह बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर चेन्नई और कोलकाता के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले को देखकर कमजोर दिल वाले दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। वहीं पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले में कोलकाता की टीम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में चेन्नई के सामने केवल 179 रन बना पाई। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 33 गेंद पर 48 रन बनाए। वहीं अंत में आंद्रे रसेल ने 21 गेंद पर 48 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई टीम की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए और टीम के लिए खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला रुका नहीं। चेन्नई की टीम ताश के पत्तों की तरफ भी करने लगी। 60 रनों के ही स्कूल पर टीम ने अपने 5 बड़े बल्लेबाज खो दिए, लेकिन उसके बाद ब्रेविस ने अकेले मैदान पर तांडव मचाकर पूरे मैच को पलट दिया। वैभव अरोड़ा के एक ही ओवर में 30 रन ठोककर ब्रेविस ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 22 गेंद में लगाया और पूरे मैच को चेन्नई की झोली में डाल दिया। उसके बाद अंत में शिवम दुबे और धोनी ने मिलकर टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। चेन्नई की जीत देखकर पूरा स्टेडियम निराश हो गया। वहीं कोलकाता के खेमे में सन्नाटा छा गया, लेकिन चेन्नई के फैंस जीत का जश्न मनाने लगे। हर तरफ धोनी की तारीफ होने लगी। लेकिन वही कोलकाता के खेमे में मातम फैल गया। सभी खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगे। यहां तक कि कप्तान अजिंक्य रहाणे भी बेहद भावुक थे। जब उनसे इंटरव्यू के दरमियान मुकाबले में मिली हार के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए, अब हम आपको अजिंक्य रहाणे के बयान को दिखाते हैं। क्या कुछ उन्होंने हार के बाद कहा है भावुक मान से। अजिंक्य रहाणे ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में मिली हार से मैं बेहद भावुक हूं। आप मेरे आंखों में आंसू देख सकते हैं। यह हार मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारे गेंदबाजों ने अपना पूरा काम कर दिया था, लेकिन बल्लेबाज कुछ नहीं कर सके, जिसकी वजह से लक्ष्य छोटा था और चेन्नई ने आसानी से हासिल कर लिया। हम अपने घर में हार गए। कितनी शर्म की बात है। ब्रेविस, दुबे और धोनी की तारीफ करनी होगी। इन खिलाड़ियों ने मैच को पलट दिया और टीम को जीत दिलाई। धोनी भाई ने अच्छी कप्तानी की टीम को अच्छे से मैनेज किया, जिसकी वजह से उनकी टीम मैच में अंत में पूरी तरह से हावी हो गई और वह जीत के हकदार थे। इसीलिए उन्होंने शानदार तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम किया। मैं अपने बल्लेबाजों से काफी निराश हूं। अगर वह चाहते तो और भी बड़ा स्कोर बन सकता था, लेकिन उन्होंने अपना विकेट खो दिया, जिसकी वजह से चेन्नई मैच को अपने नाम कर ली। सच में ब्रेविस बेहद खतरनाक खिलाड़ी है। तो दोस्तों, देखा आपने, अजिंक्य रहाणे का गुस्सा अपने बल्लेबाजों पर फूट पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है चेन्नई की जीत का असली हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, एक तरफ चेन्नई की टीम है जो कि प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जो प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही है। कोलकाता की टीम को प्ले ऑफ के रेस में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सुनील नारायण के साथ रहमनुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से
पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद, जिनका स्वागत रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 5 गेंद पर गुरबाज सिर्फ 1 रन ही बना सके। इस तरीके से पहले ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 5 रन ही बन सका। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज को भेज दिया, जिनका स्वागत गुरबाज ने पहले ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। लेकिन अंशुल कंबोज ने इस छक्के का बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को नूर अहमद के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। गुरबाज अपनी टीम के लिए सिर्फ 11 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से कोलकाता की टीम को 11 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। अंशुल कंबोज ने दूसरे ओवर में 12 रन जरूर खर्च किए, लेकिन गुरबाज के रूप में 1 विकेट भी अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन बन गया था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथी गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खतरनाक चौक जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। खलील अहमद ने तीसरे ओवर से 10 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 27 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी, वहीं चेन्नई की टीम को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अंशुल कंबोज पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार सुनील नारायण ने अपने अंदाज में चौका लगाकर ओवर की शुरुआत किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर चौथे ओवर से 9 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। चेन्नई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। इसी सिलसिले में महेंद्र सिंह धोनी ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुला लिया। लेकिन सुनील नारायण ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर लगातार सुनील ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 चौके लगाए। तीसरी गेंद पर उन्हें 1 भी रन नहीं मिल पाया, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। रविचंद्रन का यह ओवर चेन्नई की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। अश्विन ने इस ओवर से 14 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 50 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से अजिंक्य रहाणे चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सुनील नारायण भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अंशुल कंबोज की दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सनसनाता हुआ छक्का लगाया, फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सुनील नारायण को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही सुनील ने खतरनाक चौका लगाकर अंशुल कंबोज की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। अंतिम 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को 2 रन ही मिल सका। अंशुल कंबोज की बखिया उधड़ते हुए दोनों खिलाड़ियों ने पावर प्ले के अंतिम ओवर से 17 रन बटोरकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को 6 ओवर में ही 67 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज चेन्नई की गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों खिलाड़ी अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में धोनी ने गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को भेज दिया। अश्विन अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना है दोनों बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अश्विन ने 7वें ओवर में मात्र 2 रन ही खर्च किया। इस तरीके से उन्होंने कोलकाता के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 69 रनों तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में चेन्नई के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद को बुला लिया। आते ही नूर अहमद ने पहले ही गेंद पर सुनील नारायण को धोनी के हाथों स्टंपिंग करा दिया। सुनील नारायण 17 गेंद पर 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। सुनील के आउट होने के बाद अब अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए अंगकृष रघुवंशी आ चुके थे,